बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। दूसरी व्याख्या भगवान ने यहां पर कर दी, योगः कर्मसु कौशलम, हमारा काम कौशल्य के साथ में करना। कौशल्य के साथ में काम तभी होगा जब हम लोग उसमें दिल डालेंगे, हमारा हृदय उस काम के ऊपर लगेगा, तभी जाके वो काम हमारा सुंदर होगा। भगवान कह रहे जिसने अपने हृदय से काम किया उसने योग जान लिया। कौशल्य योग का दूसरा नाम है, समत्व योग का पहला नाम है और कौशल्य योग का दूसरा नाम। योग का शब्द ही, योग का मतलब क्या है? हम कहते 2+2 कुल योग कितना हुआ, समेशन, टोटल, बेरीज, कुल योग कितना हुआ, टोटल कितनी हुई। तो योग का मतलब ही है टोटल करना। अब योग में किस चीज की टोटल होती है? हमारे शरीर, मन और बुद्धि की टोटल होती है। ये तीनों चीजें साथ साथ चलती है। तीनों चीजें साथ साथ चलने का मतलब है योग। और जहां पर मन, बुद्धि और शरीर तीनों एक साथ काम करते हैं, वहां पे वो काम कौशल्य से होता ही होता है। जहां पे मन नहीं लेकिन काम हो रहा है, वो काम कौशल्य से कभी नहीं होगा। मन तो है लेकिन शरीर के साथ नहीं दे रहा, वो काम कौशल्य पूर्ण नहीं हो सकता। मन और शरीर दोनों है लेकिन बुद्धि उसमें काम नहीं कर रही, तब भी नहीं होगा। मन, बुद्धि और शरीर तीनों सब एक साथ जुड़ जाएंगे तो अपने आप ये काम घटता है। कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ाई करता है, वो कहता है 5 घंटे पढ़ाई करता हूं। अरे 5 घंटे तो पढ़ाई कर रहा है लेकिन क्या तेरा मन वहां है? हाथ में किताब है, आंखें किताब के ऊपर है, लेकिन मन कहीं उड़ जा रहा है, तो 5 घंटे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। 1 घंटा पढ़ाई कर केवल, लेकिन तेरा पूरा चित्त वहां होना चाहिए। मेरा मन, मेरा शरीर और मेरी बुद्धि तीनों उस किताब में जब जाएगी तब अपने आप वो योग घटेगा। योग कर्म सुकौशलम, और वो कौशल्य पूर्ण होगा। उस 5 घंटे की निरर्थक पढ़ाई से ज्यादा उस 1 घंटे की पढ़ाई आपको लाभप्रद होगी। भगवान इसी बात को कहना चाहते और कहते कि ऐसी बुद्धि निश्चयात्मक रहे। भगवान कर्म की दूसरी व्याख्या, योग की दूसरी व्याख्या यहां पर दिए है कि बुद्धि यानी समता से युक्त जो बुद्धि है, मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग की कुशलता है। जब तू हृदय से लड़ेगा तो पाप लगने का कोई सवाल नहीं। तूने सोच के लड़ा है, यह युद्ध तू सोच समझ कर रहा है, बिना सोचे समझे तो नहीं कर रहा। तूने सोच के युद्ध किया है, बुद्धि के स्तर पर पूर्ण विचार के पश्चात तू युद्ध कर रहा है कि दुर्योधन और दुशासन को मारना अनिवार्य है, और फिर ऐसे दुराचारियों को मारने के लिए और अन्य लोगों का भी सामना करना पड़े तो करना पड़े। अब युद्ध है, उनके साइड में जो खड़े रहेंगे, फिर वो पितामह भीष्म हो या फिर वो द्रोणाचार्य हो, वो उनके साइड में खड़े हैं। वो आताताई और अन्याय के और पाप के साइड में खड़े। तूने बुद्धि से सोच लिया कि वो पाप के भागी है और अब तो उनको मार रहा है, कर्तव्य के भाव से मार रहा है, बैर के भाव से नहीं। कर्तव्य के भाव से तू मारेगा तो पाप लगने का कोई कारण ही नहीं बनता। पाप और पुण्य के परे तू चला जाएगा।